हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर चंद्रवंशी ट्रस्ट 12 में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1 की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो कि चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो आइए सीखते हैं इसे। तो यहाँ पर दिया प्रश्न में निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी ये जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, इसमें क्या बताना, संख्या का सूची एपी है, अगर है तो क्यों है, उसमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया। यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया, 15 रुपया। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है, 2 पॉइंट दिया। प्रथम किलोमीटर तो यहाँ लिखते हैं, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। तो यहाँ लिखते हैं 1 किलोमीटर। ठीक है, प्रथम किलोमीटर को 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के लिए किराया बराबर लिखते हैं 15 रुपया, और इसको मान लेते हैं A1। ठीक है, तो 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, इसको हम A2 मान लेंगे। ठीक है, तो 2 किलोमीटर के लिए प्रथम किलोमीटर कितना, 15 रुपया, और अतिरिक्त जितना चलेगा उसके लिए 8 रुपया है। तो 15 में 8 जोड़ देंगे, कितना निकलेगा, 23। तो ठीक है, तो ये A1 निकल गया, ये A2 निकल गया। इसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा 3 किलोमीटर के लिए किराया, इसको मान लेते हैं A3। ठीक है, तो ये जो 2 किलोमीटर के लिए कितना लगा, 23 रुपया। ठीक है, तो प्लस क्या करना है, 8 रुपये फिर जोड़ देना है, तो 23 और 8 जोड़ देंगे, 31 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 4 किलोमीटर के लिए किराया लिखेंगे तो A4 बराबर लिखेंगे जो A3 आया। ठीक है, कितना है, 31, तो 31 लिख देंगे और उसमें 8 फिर जोड़ देंगे, यानी 39 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं A2 में से A1 घटाते हैं। ठीक है, यानी देखते हैं A2 माइनस A1, और A2 का मान कितना है, 23, और A1 का मान कितना है, 15। तो 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से फिर A3 में से A2 को घटाएंगे। A3 का मान कितना है, 31, उसमें से A2 घटाएंगे 23, तो 31 में से 23 घटाएंगे फिर कितना आता है, 8 आता है। फिर उसके बाद A4 में से फिर A3 को घटाएंगे। ठीक है, A4 में से फिर A3 घटाते हैं, A4 का मान कितना है, 39, और A3 का मान कितना है, 31। तो 39 में से 31 घटाएंगे कितना है, 8। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी हम A2 में से A1 को घटाएं तो भी 8 आया, A3 में से A2 को घटाएं तो भी 8 आया, और A4 में से A3 को घटाएं तो भी 8 आया। यानी सब एक कॉमन संख्या आ रहा है। ठीक है, जो कि 8 आ रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है क्या है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में सार्वंत्र कहते हैं। तो सार्वंत्र बराबर 8, यानी सभी में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अतः संख्याओं की सूची एपी में है। जब हमारा कॉमन डिफरेंस एक ही आता सभी में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो संख्या को, सूची को क्या कहते हैं, हम लोग एपी कहते हैं। तो ये क्या एपी में है। अब इसका आगे का जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं, जो कि प्रश्नावली 5.1 की प्रॉब्लम है, और ये प्रश्न संख्या 1 का ये सेकंड नंबर है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। ये प्रश्न है। इस प्रश्न से हमें संख्याओं की सूची निकालना है, उसके बाद हमें बताना है जो संख्या को सूची निकलेगा वो एपी में है या नहीं। यानी प्रश्न जो दिया हुआ ये एपी में है या नहीं, समय निकालना है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो क्या सुम करेंगे, एक्स मान लेंगे। लिखते हैं, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा A1 बराबर एक्स। ठीक है, यहाँ पे हवा की मात्रा दिया हुआ नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। अब यहाँ पे बोलता है जबकि निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का, यहाँ पे ध्यान देंगे, बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। यानी शेष हवा हम शुरू में कितना एक्स मान लेते हैं, तो इसका हमें 1/4 भाग निकालना पड़ेगा। तो पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा कितना बचेगा, A2 बराबर जो एक्स था, तो एक्स लिखते हैं, माइनस कितना है, 1/4 दिया हुआ, तो 1/4x लिखेंगे, 1/4x। शुरू में हवा कितना था, एक्स था, इसलिए 1/4x होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 को हम एक्स इंटू करेंगे तो 4x आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं। यहाँ पे क्या 1x यानी x है, तो यहाँ पे x लिखते हैं, और नीचे में क्या था 4 था, यहाँ पे 4 लिखते हैं। अब 4x में से 1x को माइनस करेंगे, यानी x को माइनस करेंगे कितना आएगा, 3x। तो 3x/4 ये निकल गया। यानी पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा कितना बचेगा, 3x/4। अब क्या दूसरी बार निकालना है, दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा कितना बच जाएगा, A3 बराबर, तो हमारे पास क्या था, क्या दिया यहाँ पे शेष हवा, तो शेष हवा कितना है, 3x/4 है, तो हम लिखते हैं 3x/4। अब माइनस करना कितना, 1/4। ठीक है, शेष हवा का, तो शेष हवा कितना था, 3x/4 था, उसका हमें 1/4 निकालना, तो 3x/4 लिखेंगे इंटू 1/4 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ ये सेम का सेम यहाँ पे उतार देते हैं, कुछ भी चेंजिंग नहीं करते, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। अब 3 को 1 से गुना करें, यानी 3 को 1 से गुना कर 3 का 3 आएगा। अब 4 को 4 से गुना कर 4 चौका 16, नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे x था इसलिए x आ गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है, 4 और 16 का हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, 4 और 16 का एलसीएम लेंगे कितना है, 16 आएगा। अब 4 का पहाड़ा पड़ेगा, 16 कितना बार में आता है, 4 का 4 से 9 8 4 3 बार 4 16 4 बार में आता था। तो 4 से हम अगर 16 को डिवाइड देते हैं तो कितना 4 आएगा। जो 4 आएगा उसको हम क्या करेंगे, ये 3 से गुना करेंगे, 4 3 12, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 12x।
यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या 16, 16 से हम 16 को भागा देंगे, एक बार में भागा लग जाएगा। ऊपर में क्या दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं और x था तो 3x आ गया। यानी यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ 16 है, यहाँ पे 16 है, ऊपर में जो रहेगा 3x को सेम यहाँ पे उतार दें, कोई भी चीज नहीं करेंगे। अब 12x में से 3x को घटाते हैं, ठीक है, कितना आएगा 9x आएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 9x बटा में क्या था 16, ये निकल गया हमारा। दूसरी बार हवा निकलने के बाद शेष हवा जो बचता है ये निकल गया। अब आगे इसको, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान दें, फर्स्ट में क्या था, a1 बराबर x है, a2 बराबर 3x/4 है और a3 बराबर 9x/16 है। ये है, 3 हमें निकल चुका है। तो यहाँ पे लिखते हैं a2 माइनस a1 बराबर, a2 में से a1 को घटाना है, ठीक है। तो a2 यहाँ पे कितना है 3x/4 है, तो इसमें से हमें x को घटाना है, तो 3x/4 माइनस x, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x जो है इसको सेम यहाँ पे उतार देते हैं, माइनस है तो माइनस लिखते हैं, अब 4 को हम x से गुणा करते हैं, 4x आता है, और नीचे में क्या था 4 था तो 4 लिख देते हैं। अब 4x यहाँ पे लिखते हैं, 3x, अब बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 4 बड़ा, इसमें क्या माइनस साइन है, दोनों घटा दे, 4 में से 3 घटा कितना है 1 आएगा, यानी x होगा, तो 1x लिखते हैं और बटा में 4 लिखते हैं। बड़ा क्या 4 था, इसमें क्या माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगता है, तो ये निकल गया। a2 माइनस a1 बराबर कितना निकल गया, -1/4x। उसी तरह से हम a3 माइनस a2 निकालेंगे, a3 का मान कितना है 9x/16, तो यहाँ लिखते हैं 9x/16, माइनस की जगह फिर माइनस देते हैं, तो यहाँ a2 का मान कितना है 3x/4 है, देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब दोनों क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, घटाते हैं। 16 4 का एलसीएम निकालेंगे 16 ही आएगा, क्योंकि बड़ा यहाँ पे क्या है 16 है और 4 का पावर 16 भी आता है, ठीक है, इसीलिए ये होगा। यहाँ पे 16 है और यहाँ पे एलसीएम में 16 है, तो ऊपर वाला क्या करना, सेम हमें उतार देना है, 9x है तो 9x उतार दिया, माइनस की जगह माइनस लिखते हैं। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या 16 है, तो 4 से भाग देते 16 को, 4 को 16 4 बार में कटता है, 4 से हम क्या करें 3 को गुना करें, 4 3 12, तो यहाँ 12 लिखते हैं और x था तो x लिखता है। अब 9x में से हम 12x को घटाएंगे तो इससे घटेगा नहीं, अभी क्या करेंगे 12 में से 9 घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना का 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा क्या 12 है, इसमें क्या माइनस है, इसलिए पे माइनस देते हैं। 16 है तो 16 लिखते हैं और x तो x रहेगा ही। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये कितना आ गया, a2 माइनस a1 में आ गया हमारा -1/4x और a3 माइनस a2 में निकल गया -3x/16। ये दोनों क्या आपस में नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो क्या सार और अंतर क्या समान नहीं है, दोनों आपस में नहीं मैच, तो क्या होगा सार और अंतर समान नहीं है, अतः संख्याओं की सूची जो है एपी में नहीं है, यानी जो हमने प्रश्न देखा वो क्या एपी में नहीं है। अब इसका आगे की पढ़ाई जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि प्रश्न वाली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 का 3rd नंबर है। अब यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ये प्रश्न है, इसे ये सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, 1 मीटर खुदाई की लागत यानी A1 मान लेते हैं बराबर 150 रुपये, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। प्रथम मीटर खुदाई की लागत यहाँ पे दिया 150 रुपये, यानी 1 मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये, और यहाँ पे दिया और बाद में प्रत्येक मीटर, यहाँ पे ध्यान देंगे प्रत्येक मीटर के लिए कितना लगता है खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ते चला जाता है। तो 1 मीटर से क्या गए, फिर 2 मीटर गया, तो 2 मीटर की खुदाई की लागत कितना हो गया, जो फर्स्ट में था 150 रुपये, यानी a2 बराबर 150 प्लस 50, 50 में प्लस हो गया तो हो गया कितना 200 रुपया। उसी तरह से 3 मीटर की खुदाई की लागत कितना हो जाएगा, तो 2 मीटर में जितना लगा था 200 रुपये, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस 50 रुपये में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 250 रुपया, 3 मीटर निकल गया। अब हमें ये देखना है ये एपी में है या नहीं, इसमें बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रत्येक बार कितना बढ़ा, 50 रुपये बढ़ता है, तो यहाँ देख प्रश्न से ही क्लियर हो जाता है कि ये एपी में है, परंतु इससे हमें क्या करेंगे फॉर्मूला में दिखाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, सारा अंतर निकालना पड़ेगा, जो कि a2 माइनस a1 का फॉर्मूला आता है, तो a2 में से a1 घटाएंगे, तो a2 कितना है यहाँ पे 150 रुपये, सॉरी a2 का मान कितना है 200 रुपया और a1 का मान कितना है 150 रुपये, तो 200 में से 150 घटा कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है, तो 50 निकल गया। उसी तरह से फिर a3 माइनस a2 निकालेंगे, तो a3 का मान कितना है, देख सकते हैं a3 का मान दिया हुआ यहाँ पे 250 रुपया, तो 250 रुपये में से हम क्या करेंगे a2 में कितना है 200 रुपये, तो 250 में से 200 घटाएंगे कितना आएगा 50 आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 50 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 दोनों क्या बराबर आ रहा है, तो a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 होता है, यानी ये दोनों सार्वंतर अगर बराबर होता है तो क्या है सार्वंतर जो क्या होता है 50 है, जो कि क्या बराबर है, इसलिए संख्याओं की सूची क्या होगा एपी में होगा। अब इसके आगे की पढ़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि प्रश्न वाली 5.1 का है
और ये प्रश्न संख्या 1 का ये 4 नंबर है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रण निकलेगा, वो जो संख्याएं निकलेगा, वो सूची जो है एपी में है या नहीं है, सो हमें बताना है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया, प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000, यहाँ प्रथम में क्या दिया, 10,000 की राशि दिया हुआ। तो यहाँ लिखते हैं A1 बराबर 10,000 और 8% वार्षिक की दर से ब्याज है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो दर बराबर कितना होगा, 8%। यहाँ पे दिया हुआ 8% वार्षिक, तो उसको लिख दिया। अब ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ए बराबर पी, ब्रैकेट में है 1 प्लस आर बाय 100 और यहाँ पे ब्रैकेट बंद के बाद पावर में एन है, ठीक है। ये मिश्रधन का फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करेंगे। ए बराबर होता है मिश्रधन, पी मतलब हो गया मूलधन, और आर मतलब हो गया दर, और एन मतलब हो गया टाइम, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। इसी भी फॉर्मूला में हम इसको सेट करते हैं। तो पहला तो A1 बराबर 10,000 दिया हुआ है, तो अब हमें A2 निकालना है। तो A2 बराबर लिखेंगे और इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। P ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाय 100 और यहाँ पे n है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट दे दी 1 प्लस आर, आर की जगह कितना दिया हुआ, आर बराबर होता है दर, ठीक है, रेट। तो यहाँ पे दिया 8%, तो यहाँ पे 8 बढ़ते हैं और बटा में क्या है 100 हो गया। फॉर्मूला पे यहाँ पे 100 दिया हुआ, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे n है, ये नंबर ऑफ ईयर, यदि 1 साल का निकालते हैं तो यहाँ पे 1 लिखेंगे 1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 10,000 की जगह 10,000 लिख दिए। अब क्या करते हैं, इसको 100 को हम 1 से गुना करेंगे, कितना होगा 100 ही होगा, 1 से गुना करेंगे तो। और उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस 8 जोड़ना है, तो इसको 100 से गुना करेंगे, ठीक है। 1 को हम 100 से गुना करेंगे 100 आएगा, प्लस 8 जोड़ देंगे तो कितना 108 हो जाएगा, 108 बटा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो सेम उतार दिए और इसको सॉल्व करने पर कितना है 108 और बटा में क्या है 100 है, तो 100 लिख देंगे। पावर 1 था इसलिए 1 एक ही बार लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसको और इसको दोनों गुना करते हैं, 108 को हम 10,000 से गुना करते हैं तो ये आ जाता है, और नीचे में बटा में 100 है तो 100 लिख दिए। अब यहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है 100 में, और ये 2 जीरो हम यहाँ पे काट देते हैं, तो ये क्या बचता है 10,800। तो ये हमारा निकल गया A2 बराबर, ये निकालेंगे। अब क्या करेंगे A3 निकालेंगे। अब A3 निकालना है तो फिर यही फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। P ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाय 100 पावर n है दिया हुआ, तो इसको लिख देते हैं फॉर्मूला की जगह, ठीक है, 1 प्लस आर बाय 100 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या पावर कितना 1 लिए थे 1 वर्ष के लिए, यहाँ पर 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर 2 लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर तो लेंगे। अब क्या इसे सॉल्व करना है, एक 10,000 की जगह हमने 10,000 लिख दिया। अब इसको गुना करते हैं, 100 को 100 गुना करेंगे कितना है 100 प्लस यहाँ पे कितना 8 है, तो 108 बटा 100 होगा और पावर 2 है, तो 108 बटा 100 आएगा। हमारा पावर यहाँ 2 रहने के कारण क्या 2 बार लिखेंगे, 108 बटा में 100 गुना 108 बटा में 100। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे तो बराबर, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या 108 को हम 108 से गुना करेंगे, जितना आएगा उसको फिर हम यहाँ पे 10,000 से गुना करेंगे, तीनों गुना करने पर हमारा ये आता है, और नीचे को 100 गुना 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा 10,000 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 4 जीरो, तो देख सकते हैं 2 4 जीरो। अब यहाँ पे 4 जीरो इसका और 4 जीरो इसका, दोनों को हम क्या कर देते हैं, क्या बचेगा 11,664 बचेगा, तो यहाँ पे 11,664 लिख देते हैं। ये निकल गया हमारा A3। अब हमें AP में है या नहीं, यही केवल चेक करना। तो A1 मालूम हो गया, A2 भी निकल गया और A3 भी निकल गया, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है उसको हम जानते हैं, A2 माइनस A1 बराबर निकालेंगे पहले सारवंतर। A2 में से A1 को घटाएंगे तो A2 यहाँ पे कितना है 10,800, यहाँ पे A1 बराबर 10,000, दोनों घटाएंगे कितना आएगा 800 आएगा। 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो 800 आ गया, निकल गया। उसी तरह से A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 का मान कितना है 11,664, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। और फिर है A2 का मान कितना 10,800, तो यहाँ पे 10,800 लिखता है। अब दोनों को जब घटाते हैं तो कितना निकलेगा 864, दोनों घटाते हैं 864। अब यहाँ पे ध्यान देंगे A2 में से A1 को घटाए कितना है 800, और फिर A3 में से A2 घटा कितना है 864, तो दोनों में क्या अंतर पड़ रहा है, दोनों एक ही चीज नहीं है, ठीक है। तो सारा अंतर समान नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सारा अंतर समान नहीं है, अतः संख्या की सूची AP नहीं होगा, ठीक है। और सारा अंतर क्या समान नहीं होगा तो क्या संख्या की सूची AP नहीं होगा। अब इसका आगे का जो प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे जो कि प्रश्नावली 5.1 का है, और ये प्रश्न संख्या 2 है। दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। यहाँ पे क्या दिया प्रथम पद यानी A बराबर जो 10 दिया गया वो प्रथम पद यानी A1 बराबर 10 दिया हुआ है और D बराबर 10 दिया हुआ है, यानी सार्वंतर बराबर कितना दिया 10। तो हमें क्या निकालना प्रथम 4 पद निकालना है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रथम पद यानी A1 बराबर 10 जो कि प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ उसके बाद लिखते हैं दूसरा पद A2 बराबर A1 प्लस D जो कि फॉर्मूला है, यानी A2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं A1 का मान
प्लस डी उसमें जोड़ देते हैं। तो A1 का मान कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, तो 10 लिखते हैं। और डी का मान कितना दिया हुआ देख सकते हैं, डी बराबर 10 दिया हुआ, तो 10 लिखते हैं। 10 और 10 20, तो निकल गया हमारे पास, यानी दूसरा पद निकल गया, यानी A2 बराबर 20 निकल गया। उसी तरह से हम तीसरा पद निकालेंगे जो कि A3 कहलाएगा। तो A3 बराबर क्या लिखेंगे, A2 प्लस डी, यानी A2 का मान जो निकला है उसमें क्या करना 10, डी को जोड़ देना है। तो A2 का मान कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखते हैं, प्लस डी का मान कितना है 10 है, देख सकते हैं डी का मान 10 दिया हुआ, 10 20 10 30, यानी यहाँ तीसरा पद भी निकल गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं चौथा पद निकालते हैं, यानी A4 बराबर, A4 बराबर क्या करेंगे A3 प्लस डी लिखेंगे, यानी तीसरा पद में हम फिर डी को जोड़ देंगे। तीसरा पद कितना है 30 है, तो 30 लिख दिए और 10 जोड़ दिए, तीसरा 10 40 निकल गया। प्रश्न में क्या बोला था हमें, प्रथम 4 पद देखिए, तो यहाँ पे 4 पद निकल चुका है, देख सकते हैं। ये पहला पद हुआ 1 2 3 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी क्या करते हैं इसी का देखते हैं, हमारे सेकंड नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देख सकते हैं दिया हुआ A1 A बराबर -2, यानी A1 बराबर -2 दिया और D बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, इस पर हमें भी 4 पद निकालना है। प्रथम पद तो दिया हुआ है, ठीक है, प्रथम पद A1 बराबर -2 लिख देते हैं। अब क्या है दूसरा पद निकालना है, यानी A2 बराबर फॉर्मूला होता है A1 प्लस डी। अब A1 का मान कितना -2 है, तो यहाँ पर -2 लिखते हैं, और D का मान क्या है 0 है, 0 का जगह 0 लिखते हैं। अब -2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं -2 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 लिखते हैं। ठीक है, अब इससे हमें पता चल जाता है कि जहां जहां डी हम अगर 0 लिखते हैं जो संख्या हमारा सेम वही आ जाएगा। तब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और तीसरा पद निकालते हैं, A3 बराबर A2 प्लस डी होगा। अब A2 का मान भी हमारा क्या है -2 है, तो यहाँ पे -2 लिखते हैं, और डी का मान 0 है, फिर से हमारा -2 आ गया। उसी तरह से चौथा पद निकालेंगे तो हमारा सेम -2 आएगा। तो यहाँ पे प्रथम दूसरा तीसरा चौथा 4 पद आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से क्या है तीसरा नंबर प्रश्न में भी वही दिया, A बराबर 4 दिया हुआ, डी बराबर -3 दिया हुआ, इसे भी सोल्व करते हैं। प्रथम पद क्या A1 बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो दूसरा पद निकालेंगे A2 बराबर A1 प्लस डी लिखेंगे। A1 का मान कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे, और डी का मान कितना -3, तो यहाँ पर -3 लिखते हैं। अब यहाँ पे 4 है प्लस में और ये क्या माइनस में है, तो 4 में से 3 करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, निकल गया दूसरा पद। उसी तरह से हम तीसरा पद निकालते हैं, A3 बराबर A2 प्लस डी लिखते हैं। तो A2 का मान कितना निकला 1, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस डी का मान कितना -3, तो लिखते हैं चूंकि यहाँ पे दिया हुआ डी का मान -3 वही से देख लिख देते हैं। तो अब एक में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, क्योंकि एक में से 3 घटेगा नहीं, ठीक है, तो 3 में से घटा कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब इसमें साइन क्या है माइनस का है, इसलिए पे माइनस देंगे। बड़ा संख्या क्या है 3 है, इसमें क्या माइनस साइन, इसलिए पे माइनस देते हैं। कितना आ गया -2, निकल गया तीसरा पद। अब चौथा पद है A4 बराबर A3 प्लस डी है। अब A3 का मान कितना निकला -2, यहाँ पे -2 लिखते हैं, प्लस डी का मान कितना है -3। अब यहाँ पे ध्यान दें -2 है और यहाँ -3 दोनों क्या माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस में और साइन हमारा माइनस का आ जाएगा। इस तरह सॉल्व कर लिए तीनों को। इसका आगे जो पढ़ा है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि प्रश्नावली 5.1 का है, और ये प्रश्न संख्या 3 है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर निकालिए। क्या निकालना है, प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। ठीक है, तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है प्रथम पद मतलब जो फर्स्ट में दिया हुआ है एपी में, ठीक है, ये तो 3 क्या हो गया प्रथम पद हो गया, तो यहाँ लिखते हैं प्रथम पद A बराबर 3, और यहाँ पे निकालना सारवंतर। सारवंतर बराबर होता है फॉर्मूला A2 - A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है 1 है और पहला पद क्या है 3 है, तो 1 - 3 लिखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं 1 - 3। अब 1 में से 3 तो घटेगा नहीं, इसलिए 3 में से घटाएंगे कितना बचेगा 2। अब बड़ा संख्या 3 है, इसमें क्या माइनस है, तो इसलिए माइनस लगा, यानी -2 आया, यानी -2 ये हो गया आंसर। ठीक है, अब दूसरा सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा में दिया हुआ -5 दिया हुआ है, ठीक है, -5 फर्स्ट में इसलिए प्रथम पद हो जाएगा, तो प्रथम पद A बराबर -5। अब निकालना सारवंतर। सारवंतर बराबर होता है D, यानी कॉमन डिफरेंस A2 - A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तो -1, तो यहाँ लिखें दूसरा पद क्या है -1, माइनस माइनस फिर A1 की जगह क्या -5, तो यहाँ पे लिखते हैं, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, यानी -1 में से -5 को घटाना है, यानी लिखते हैं -1 माइनस -5। ठीक है, ये जो फॉर्मूला का माइनस है वो माइनस यहाँ पे आ गया, और -5 का। अब यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस लिखते हैं। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिखते हैं। ठीक है, ये 5 हो गया। अब 5 में से 1 घटा कितना आएगा 4 आएगा। ये बड़ा संख्या क्या है 5 है, उसमें क्या प्लस आना है, इसलिए यहाँ पर आंसर में भी क्या होगा प्लस का साइन नहीं रहेगा। प्लस का साइन हम लोग देते नहीं है, यानी 5 में से घटाएंगे तो 4 आएगा। ये होगी दूसरा का आंसर। अब तीसरा सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पे दिया हुआ ये संख्या है, तो प्रथम पद तो जो भी हमारे शुरू में है उसी को हम लोग प्रथम पद मानते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद यही हो गया, प्रथम पद ए बराबर हो गया 1/3 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/3। अब सारवंतर है, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद क्या है 5/3 है, पहला पद क्या है 1/3 है, यानी 5/3 में से 1/3 को माइनस करेंगे, यानी 5/3 में से 1/3 को हम माइनस करेंगे, तो लिखते हैं कॉमन डिफरेंस यानी डी बराबर A2 माइनस A1, यानी 5/3 में से माइनस A/3 घटाएंगे। ठीक है, A2 की जगह क्या 5/3 है, ठीक है, माइनस की जगह माइनस A1 की जगह क्या 1/3, तो 1/3। ठीक है, अब नीचे देखिए कॉमन, देखिए 3 और 3 मिल रहा कॉमन है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अब 5 में से घटा कितना आएगा 4 आएगा, तो 4/3 ये हो गया आंसर तीसरा का। हम चौथा बनाते हैं इसका। अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ 0.6 है, तो प्रथम पद हमारा कुछ भी है उससे क्या मतलब है, हम लिखते हैं केवल जो शुरू में आता है वही होता है प्रथम पद। प्रथम पद ए यानी क्या 0.6 है, तो 0.6 हो गया प्रथम पद। सारवंतर क्या है, सारवंतर बराबर कॉमन डिफरेंस यानी डी बराबर A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या 1.7 है, तो 1.2 1.7 माइनस 0.6 यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे 7 है, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट क्या 6 है, तो 7 में से 6 घटा कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट है, तो पॉइंट की जगह पॉइंट बैठा दिए। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0, 1 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा 1 ही आ जाएगा, तो 1 आएगा, वही 1.1, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसका आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि प्रश्न वाली 5.1 का है और प्रश्न संख्या ये 4 है। इसको हम सॉल्व कर सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो सारा अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अब यहाँ प्रश्न देंगे, पहले क्या करना है, कौन कौन सा प्रश्न में हमारा एपी है उसको निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यदि एपी है तो क्या करना है, सारा अंतर निकालना है। सारा अंतर अगर निकल जाएगा तो और इनके 3 और पद निकालना है, ये 3 चीज करना है। तो इसमें प्रश्न बहुत सारा है, परंतु हम एक एक सॉल्व करेंगे। पहला नंबर जैसे हमारे पास है, ये दिया हुआ संख्या दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें देखना है कि ये एपी में है या नहीं, सो याद करना है। उसके लिए हम यूज करेंगे A2 माइनस A1 का फॉर्मूला, ठीक है, सार्वंतर का। तो यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1, यहाँ पे ध्यान देंगे पहला हो गया A1, A2, A3, A4 ये दिया हुआ, ठीक है। तो A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो यानी 4 में से 2 घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 4 माइनस 2 लिखते हैं, घटाने पर 2 आता है, तो पहला निकल गया, A2 माइनस A1 निकल गया। ठीक है, अब निकालेंगे A3 माइनस A2, यानी तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, यानी 8 में से 4 घटाएंगे, तो लिखेंगे 8 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये कितना आया 2 आया, इसमें कितना है 4, दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 का, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख दिए। तो सारा अंतर समान नहीं आया, यानी दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं सारा अंतर समान नहीं है, अतः संख्या की सूची एपी में नहीं है, यानी सारा अंतर बराबर नहीं आएगा, संख्या की सूची क्या होगा एपी में नहीं होगा, जिसका हमें अगला पद नहीं निकालना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न में। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ दूसरा में, ठीक है, ये संख्या दिया हुआ, इसमें इसमें भी हम A2 माइनस 7 निकालेंगे, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 5/2 में से 2 घटाएंगे, तो लिखते हैं 5/2 माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये बट्टा में इस तरह से है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, इसको हम इंटू कर देंगे, 2 को 2 से गुना कर, 2 दूना 4, तो यहाँ पे लिख देंगे, यानी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे सेम उतार देते हैं, माइनस की जगह माइनस लिख देते हैं, और 2 दूना यहाँ पे 4 लिख देते हैं, और बट्टा में फिर से 2 लिखते हैं। ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे क्या 5/2 और यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, यानी 2/1 होगा, ठीक है, दोनों में से एलसीएम 2 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न में यहाँ पे मतलब दिया होता है बट्टा में, यहाँ बिना बट्टा करेगा तो क्या करें, ये जो सेम रहेगा यहाँ पे उतार देंगे, और इसको इंटू कर देंगे, इन 2 दूना 4 ये हो गया, यहाँ पे जो सेम है उसको उतार देते हैं। ठीक है, अब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, लिख देते हैं, यहाँ बट्टा में 2 था 2 लिख दिए। अब क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, यानी A2 माइनस A1 का मान क्या निकला, A2 माइनस A1 बराबर 1/2। अब क्या निकालना है, A3 माइनस A2 निकालेंगे, यानी तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, तो तीसरा पद क्या है 3 है, यानी 3 है, 3 में से 5/2 घटाएंगे, तो लिखेंगे 3 माइनस 5/2, यानी 3 माइनस 5/2 हम बराबर लिखते हैं। उसमें भी सेम वही कंडीशन है, नीचे में यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, 3/1 होगा, यहाँ पे 2 है, 2 और 1 एलसीएम कितना 2 ही आएगा, 2 लिख देंगे। अब क्या बताए थे, जैसे इस तरह की संख्या में अगर यहाँ बटन कुछ भी नहीं तो क्या करेंगे 3 इसको 2 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, और ऊपर में क्या 5 तो 5 सेम उतार देंगे। 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और बटा में 2 था 2 लिख देंगे, यानी 1/2 आ गया, इसमें भी यही है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे
A2 माइनस A1 बराबर कितना निकला 1/2। इसमें A3 माइनस A2 कितना निकला 1/2। यानी दोनों क्या समान है, तो यहाँ पे लिखते हैं आगे सार्वंतर क्या समान है। अतः संख्या सूची एपी में है। अब यहाँ पे क्या संख्या सूची क्या निकली एपी में है, मतलब क्या है हमें अगला 3 पद निकालना है, क्योंकि प्रश्न दिया हुआ है कि उसको 3 पद निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले प्रश्न कितने पद दिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 4 पद दिया, तो यानी पांचवा पद निकालना पड़ेगा, पांचवा छठा और सातवां। तो लिखते हैं पांचवा पद के लिखते हैं A5, लिखते हैं अगले 3 पद क्या A5 बराबर क्या होगा फॉर्मूला जो हमें पहले से पता है, यानी A5 निकालना तो A4 का मान लिखेंगे, तो A4 का मान यहाँ पे कितना है चौथा पद लिख सकते हैं 1 2 3 4, चौथा पद में क्या 7/2 है। ठीक है, तो इसको पहले लिख देंगे, यहाँ क्या क्या 7/2 हम लिख दिए। अब यहाँ पे 1/2 जो प्लस में किए क्यों किए, यहाँ पे डी का मान निकल गया, यानी सार्वंतर कितना निकला है देख सकते हैं 1/2 है, 1/2 आया यानी 1/2 सार्वंतर। तो जितना डी आएगा यानी सार्वंतर को हम लोग डी बोलते हैं, तो यहाँ पे डी लिखेंगे, यानी आपको बता समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है A5 निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम A4 का मान प्लस यहाँ पर डी का मान लिख देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो A5 का मान निकल जाएगा, तो A5 का मान क्या A4 का मान कितना है 7/2, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, और डी का मान कितना निकला 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। नीचे में देखिए दोनों सेम सेम कॉमन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख देते हैं एक ही रहने पे। 7 और 1 8, तो 8/2 हो गया, काटेंगे तो 2 चौका 8 कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, यानी कितना गया 4, यानी A5 बराबर कितना निकला A5 का मान 4 निकला, ये पांचवा पद निकल गया। अब क्या करें छठा पद निकालेंगे A6 बराबर, तो A6 बराबर क्या करेंगे A5 का मान जो निकला है, ठीक है, उसको लिखेंगे, यानी 8/2 लिख सकते हैं या फिर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 8/2 है बटा में, इसलिए बटा में लिखेंगे, बटा बटा सोल्व करने में आसानी पड़ता है। तो यहाँ पे 8/2 है तो 8/2 लिखते हैं, प्लस यहाँ पे क्या लिखते हैं इसमें लिखे थे 1/2 डी का मान, इसमें भी लिखेंगे वही 1/2। उसको सॉल्व करते हैं, दोनों क्या दोनों सेम 2 कॉमन है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, और 8 और 1 जोड़ देंगे 9, तो 9/2 आ जाएगा। ये कटता नहीं है इसलिए इसको इसे रहने देंगे, ये निकल गया पांचवा पद, ये छठा पद, ये अब सातवां पद A7 बराबर क्या होगा A7 बराबर क्या A6 का मान जो आएगा यानी 9/2 यहाँ लिख देंगे, प्लस डी का मान कितना 1/2, ये हो गया। दोनों फिर देखते हैं कॉमन दोनों सेम है, तो दोनों यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 9 और 1 10 जोड़ देते हैं। अब 10/2 यानी 2 पचे 10 कटेगा 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, कट गया तो 5 आया, यानी A7 का मान 5 निकल गया। तो अगला जो 3 पद है A5 बराबर 4 निकला है, A6 का मान 9/2 निकला है, और A7 का मान 5 निकला है, या 10/2 भी मान सकते हैं, ये निकल गया। अब इसका आगे जो प्रॉब्लम है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि प्रश्न वाली 5.1 का है, और प्रश्न संख्या 4 का ये थर्ड नंबर है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, कौन कौन सा एपी है सो देखना है। अगर एपी है तो उसका सारांतर निकालना है, और उसके बाद उसके अगला 3 पद निकालना है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला का यूज करते हैं A2 माइनस A1 का, A2 माइनस A1 बराबर निकालते हैं। ये पहला होता है A1, ये A2 A3 A4, तो A2 में से A1 यानी -3.2 में से -1.2 को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ लिखते हैं A2 की जगह -3.2, यहाँ पे दिया हुआ माइनस की जगह माइनस लिखते हैं, और फिर यहाँ पे A1 की जगह -1.2 लेते हैं, लिखते हैं -1.2। इसको सॉल्व करते हैं। -3.2 जो है इसको सेम यहाँ पे उतार देते हैं, कोई भी चीज नहीं करते हैं। ये माइनस है और ये माइनस 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 मिलकर हो जाता है यहाँ पे प्लस, और ये जो 1.2 है यहाँ पे सेम हमें उतार देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, पॉइंट के बाद 2 है, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 है, तो 2 में 2 माइनस को करेंगे क्या 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें माइनस का साइन है, इसमें प्लस का साइन है, देख सकते हैं प्लस का साइन है, इसमें माइनस साइन है, 3 में से घटाएंगे 2 आएगा। अब दोनों संख्या में देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया 1. यहाँ पे 1.2 और यहाँ पे 3.2, बड़ा कौन है 3.2 है, उसमें कौन सा साइन है माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे साइन में हमारा माइनस का लगेगा, यानी -2 निकल गया। अब क्या है निकालेंगे A3 माइनस A2, A2 माइनस 1 निकल गया। अब निकालेंगे A3 माइनस A2। अब A3 का मान क्या है 1 2 3, यहाँ पे -5.2 है, तो इनके -5.2 A3 का मान, फिर माइनस है, फिर माइनस लिखते हैं। A2 का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2, ये है -3.2 है, तो यहाँ लिखते हैं -3.2, और जो ये बीच में फॉर्मूला माइनस है इसको यहाँ पे लिख देते हैं। इसको यहाँ पे जो है सेम यहाँ पे उतार देते, कोई भी चेंज नहीं करते। यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, माइनस में हो जाता है प्लस, और 3.2 यहाँ पे सेम उतार दिया। अब यहाँ पे फिर ध्यान दें, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, तो 2 में से 2 घटेगा 0, कुछ भी ना होगा, इसलिए हम कुछ भी नहीं लिखते पॉइंट के बाद।
5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। हम घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि इसमें माइनस का साइन है, इसमें प्लस का साइन है। तो यहाँ देख सकते हैं प्लस साइन है, इसमें माइनस है। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर बड़ा संख्या 5 है, इसमें माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ये हो गया। यानी अभी हमें ध्यान देंगे A2 माइनस 1 कितना निकलेगा? -2। A3 माइनस A2 निकाला तो -2, यानी दोनों क्या समान है। तो आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यानी दोनों आपस में बराबर है। तो सारा अंतर क्या है? समान है, अतः संख्या को सूची AP में है। इसलिए संख्या जो निकलेगा वो क्या है? AP में है। अब इसका क्या है? हमें अगला 3 पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा पद तक दिया था तो हम 5वां से निकालना पड़ेगा, यानी A5 बराबर निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या है? A5 का यहाँ पे लिखते हैं A5 बराबर होगा फॉर्मूला में A4 प्लस D। यहाँ पे ध्यान देंगे आप, जिस तरह से फॉर्मूला जिसका भी निकालेंगे हम मान, उसको यहाँ पे लिखेंगे A5 बराबर A4 प्लस D। तो इसी तरह से A6 का निकालेंगे तो A5 प्लस D हो जाएगा। तो A5 निकालेंगे क्या करें? A4 प्लस D। तो A4 का मान कितना है? तो यहाँ देख सकते हैं प्रश्न में चौथा पद, यानी 1 2 3 4, यानी कितना? -7.2 है। तो लिखते हैं यहाँ पे -7.2 प्लस उसके बाद क्या है? डी का मान कितना निकला है? देख सकते हैं दोनों में क्या -2 है, यानी -2 है। यहाँ पे -2 लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, दोनों माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देंगे? 7 और 2 मिला कितना हो जाएगा? 7 और 2 9 हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद केवल यहाँ पर 2 है, इसमें पॉइंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 2 लिख देते हैं, यानी पॉइंट 2 यहाँ लिखते हैं और 7 और 2 9। दोनों में क्या माइनस का साइन, इसलिए आपस में जुड़ जाता है और माइनस का ही साइन रहता है। ये हो गया A5 का मान। उसी तरह A6 का मान निकालेंगे। जब A6 का निकालेंगे मान, यहाँ पे लिखेंगे जो मान निकला पहले से, क्या निकला है? A5 का मान -9.2 है, तो इसको सेम यहाँ पे उतार देंगे, प्लस जो यहाँ पर D का मान पड़ता है सेम उतार देंगे। अब इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये प्लस वाले साथ नहीं पाता तो यहाँ ब्रैकेट आप दे देंगे, इसमें ब्रैकेट दे देते हैं। अब क्या 9 और 2 एक कितना होगा? 11। पॉइंट के बाद 2 है तो पॉइंट के बाद 2 लिख देते हैं, इसमें ब्रैकेट दे देते हैं। अब यहाँ पे देखें 11 और 2 कितना होगा? 13। तो 11 में 2 जोड़ते हैं 13 हो गया। ये दोनों माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा पॉइंट। इसमें भी क्या किया देख सकते हैं, A7 का मान क्या हो? X6 का मान जो निकला ये यहाँ पे लिख दिए, और D का मान जो है सब में वही -2 है तो इसमें भी लिख दिए। अब उसको दोनों जोड़ दिए, निकल गया। अब इसका आगे प्रॉब्लम नीचे देखते हैं, चौथा नंबर। अब यहाँ पे देख सकते हैं, फिर उसी में भी सेम वही निकालेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद -6 में से -10 को घटाएंगे, तो -6 में से -10 को घटाएं। A2 का मान कितना है? -6 लिख देंगे, फॉर्मूला माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देते हैं। A1 का मान कितना है? -10 है तो -10 लिख देते हैं। -6 का -6 से उतार दिए, माइनस और माइनस मिलकर हो गया प्लस, यहाँ पे 10 से उतार दिए। अब यहाँ पे देखेंगे 10 क्या प्लस में और ये क्या माइनस में, तो 10 में से घटाएंगे तो 4 आएगा। बड़ा संख्या क्या है? 10 है, इसमें क्या है? प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन दे रहा पड़ता है, इसलिए 4 हो गया। ये प्लस का साइन में ही हो गया, ये पॉजिटिव संख्या। उसी तरह से A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 का मान कितना होगा? तो हम देख सकते हैं 1 2 3, यानी ये है -2, तो -2 लिखते हैं। माइनस की जगह फिर माइनस देते हैं। A2 का मान कितना? -6 है तो -6 लिखते हैं। ये -2 सेम उतार देते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। अब 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 4 आएगा, तो ये निकल गया। ये देखिए आपस में दोनों बराबर है, यानी सारा अंतर बराबर है, तो देखते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, दोनों क्या बराबर है? सारा अंतर समान है, अतः संख्या का सूची AP में है। अब AP में है तो अगला 3 पद निकालना है हमें। तो यहाँ पे कितना पद दिया? 1 2 3 4 दिया, तो 5 से निकालें, यानी 5 6 7 निकालेंगे। क्या है? A5 बराबर लिखेंगे, A5 का बराबर लिखेंगे तो क्या हुआ? A4 प्लस D। तो अंतिम चौथा पद क्या दिया देख लेते हैं। यहाँ पे चौथा पद क्या दिया? 1 2 3 4, चौथा पद क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे A4 में। यानी जब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो हमारा ये है 1 2 3 4 चौथा पद है, तो हम 5वां पद निकालना है, तो ये जो है उसमें क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, 4 और 2 6 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं इसको निकालेंगे 5वां पद के लिए। ठीक, चौथा पद लिख दिए 2 है, और प्लस D जो कॉमन सब में आया था समान अंतर, वो 4 लिखते हैं। 2 और 4 6 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, A6 का मान निकालेंगे तो A5 का मान जो मान निकला 6 सेम यहाँ पे उतार देंगे, और D का मान कितना? 4, तो 4 भर देंगे, 4 4 10, फिर निकल गया। A7 का निकालेंगे तो A6 का मान सेम यहाँ पे उतार देंगे, और D का मान सब में तो एक ही रहता है, तो D का मान 4 भर 10 और 4 14, तो ये निकल गया। इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत लगे तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इसका आगे पढ़ाई जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि प्रश्नावली 5.1 का है और प्रश्न संख्या 4 का है 5 नंबर। इसमें क्या करना देखना है, ये संख्या जो दी है एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो उसको सार्वंतर निकालना है और इसका अगला 3 पद निकालना है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ संख्या है तो यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले a2 माइनस a1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद यहाँ 3 प्लस रूट 2 है, माइनस 3 लिखेंगे फॉर्मूला में। यहाँ पे दिया a2 का मान यदि 3 प्लस रूट 2 है तो यहाँ पे लिख देते हैं। माइनस है तो माइनस लिखते हैं। ए वन का मान 3 है तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, प्लस में 3 है और यहाँ पे क्या माइनस में 3 है, दोनों छड़ जाएगा। यानी 3 में से 3 घटा देंगे, 0 आ जाएगा। ये बच के क्या रूट 2, तो यहाँ पर रूट 2 लिख दीजिए। पहला निकल गया a2 माइनस a1। अब यहाँ पे क्या a3 माइनस a2 है। a3 का मान 1 2 3 यानी ये है 3 प्लस 2 रूट 2। तो यहाँ लिखते हैं a3 का मान 3 प्लस 2 रूट 2। माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं। फिर a2 का मान यहाँ पर देखते हैं 3 प्लस रूट 2 है, यहाँ पर 3 प्लस रूट 2 लिखते हैं। यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा था। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व को बताते हैं आपको। ये 3 है, 3 सेम उतार देते हैं, प्लस 2 और रूट 2 जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन को सेम यहाँ पे प्रश्न को उतार दिए। जब माइनस था तो यहाँ माइनस लिखते हैं। माइनस से 3 को इंटू करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और ये रूट 2 है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे ये क्या प्लस 3 है और यहाँ पे क्या माइनस 3 है। तो प्लस 3 और माइनस 3 क्या हुआ, कट गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या 2 रूट 2, यहाँ पे माइनस रूट 2, ये 2 रूट 2 में से एक रूट 2 माइनस करेंगे, कितना बचे 1 रूट 2, यानी 1 नहीं लिखा था तो केवल यहाँ पर रूट 2 लिखेंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ए 3 माइनस ए 2 में से जब माइनस करेंगे कितना आएगा, रूट 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व कर दिखा दिए, ये निकल गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये रूट 2 इसमें भी आया और इसमें भी रूट 2 आया, दोनों में। तो a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो सारवंतर क्या है, समान आ गया, क्योंकि सारवंतर कितना निकला, रूट 2 दोनों में। अतः संख्या की सूची एपी में है। सारवंतर जब समान निकालता तो क्या हो, संख्या की सूची क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तो अगला 3 पद निकालना प्रश्न दिया हुआ। तो अगला 3 पद के लिए सबसे पहले लिखेंगे लास्ट में कौन सा पद है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न में 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, यानी 4 पद है। तो हमें 5वां पद से निकालना है, 5वां 6वां 7वां निकालना। तो लिखेंगे a5 बराबर, ठीक है, a5 बराबर क्या हो, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं याद रखने के लिए। a5 अगर निकालना हो तो लिखेंगे a4 प्लस d, यानी चौथा पद लिखेंगे। चौथा पद क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न में दिया हुआ 3 प्लस 3 रूट 2, ये चौथा पद है। तो यहाँ लिखते हैं 3 प्लस 3 रूट 2। और यहाँ पर डी कितना निकला हमारा, रूट 2, सब में कॉमन समानांतर एक ही है तो डी निकलेगा, यही रूट 2 हो गया, लिख दिए, यानी a5 निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या 3 प्लस 3 रूट 2, यहाँ पे प्लस 1 रूट 2, यानी 3 रूट 2 यहाँ और 1 रूट 2 यहाँ, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 रूट 2 लिख दिए और जो प्लस में 3 था इसको 3 यहाँ पे सेम उतार दिए, ये निकल गया 5वां पद। अब 6ठा निकालना है, तो 6ठा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 5वां पद लिखा हो इसको हम यहाँ पे सेम उतार देंगे, प्लस डी जो कॉमन समानांतर था उसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये लिखा जाएगा, इसको जोड़ते 3 की जगह 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या 4 रूट 2 और 1 रूट 2 यहाँ पे, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 रूट 2 हो जाएगा, ये निकल गया। उसके बाद 7वां पद निकालेंगे तो फिर सेम वही करेंगे, 6ठा पद जो निकला उसको यहाँ पे उतार देंगे, प्लस डी यहाँ पे लिख देंगे। डी जो है हमारा रूट 2 है, कॉमन समानांतर, तो इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे 3 की जगह फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे 5 रूट 2, यहाँ पे 1 रूट 2 और 5 और 1 6 रूट 2, 6 रूट 2 लिख देते हैं। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका आगे जो पढ़ाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि प्रश्नावली 5.1 का है और प्रश्न संख्या 4 का ये 6 नंबर है। तो ऐसे सॉल्व करना सीखते हैं। इसमें निकालना है दिया गया संख्या ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो उसको क्या करना, सारांतर निकालना है और अगला 3 पद लिखना है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इसको एपी में दिखाने के लिए क्या करें, यहाँ पे क्या a1 दिया हुआ, a2 a3 a4 दिया हुआ, तो लिखेंगे a2 माइनस a1। a2 में से a1 को माइनस करेंगे, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा पद क्या है a2 0.0 सॉरी 0.22 है, तो यहाँ लिखते हैं 0.22 माइनस, फिर क्या दिया a1 दिया, a1 का मान कितना 0.2 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब दोनों घटाते हैं, इस तरह से घटाने में आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे हम लिख के घटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 0.22 है, ठीक है, इसमें से माइनस करना 0.2, तो यहाँ लिखेंगे 0.2, इसको माइनस करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, 0 बैठा देते हैं यहाँ पे। अब 2 में से 0 हटाएंगे तो 2 ही आएगा,
अब 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाता है, ये हो गया। यानी 0.02 आया तो यहाँ पे निकाल चुका है, देख सकते हैं। अब इसी तरह से A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो A3 का मान ये है, इसको भी लिखते हैं यहाँ पे 0.222 3 बार है, यहाँ पे 0.22 2 बार है, 0.22। अब दोनों घटाते हैं, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, जीरो है। अब यहाँ पे 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आ जाएगा, यहाँ पे 0 क्या आ गया, 0.002 आया, तो यानी 0.002 ये निकल गया। अब देख सकते हैं ये दोनों आपस में समान नहीं, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। क्या लिखते हैं, A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 का, ठीक है। तो ये निकल गया, सार्वंतर समान नहीं है, यानी इसका मतलब सार्वंतर जो निकला वो समान नहीं है, दोनों अलग है, अतः संख्याओं की सूची एपी में नहीं होगा, इन दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, तो क्या है इसका संख्या की सूची एपी में नहीं है, इसलिए अगला हम 3 प्रश्न में नहीं निकालेंगे। इसका आगे बढ़ते हैं, इसमें देख 7वां प्रश्न इसका है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में दिया हुआ 0, फिर -4, -8, -12 इस तरह से दिया हुआ। अब इसमें से निकालते हैं A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। A2 का मान कितना -4 तो लिखते हैं -4, फिर यहाँ पे माइनस ये है तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं, फिर 0 है तो यहाँ पे 0 लिखते हैं। अब -4 में से अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो -4 ही आएगा, तो ये निकल गया। अब उसके बाद A3 माइनस A2 निकालते हैं, तीसरा पद यानी -8 तो यहाँ लिखते हैं -8, फिर माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे भी क्या -4 में इसलिए यहाँ पे -4 लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे -8 है तो यहाँ -8 लिख दिए, और ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, और यहाँ पे 4 है तो 4। अब 8 में से 4 घटाएंगे, ये 8 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब चूंकि ये बड़ा संख्या है इसमें माइनस है नहीं, इसलिए यहाँ पे माइनस पड़ता है, ये निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, A2 माइनस A1 को जब निकाला तो -4 आया, और A3 माइनस A2 को निकाला तो भी -4 है, इन दोनों आपस में समान है, तो यहाँ लिखते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यानी दोनों आपस में बराबर है, सार्वंतर क्या है, समान हो गया, अतः संख्या की सूची एपी में है। अगर आप एपी में है तो क्या करना है, हमें अगला पद निकालना, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 पद दिया तो 5वां निकालेंगे, यानी A5 तो लिखते हैं A5 बराबर, यहाँ पे जो चौथा पद है उसको लिख देते हैं, चौथा पद यहाँ पे दिया हुआ -12 तो यहाँ पे लिख देते हैं -12, प्लस जो समान अंतर आता है उसको देख सकते हैं क्या है, 4 आया, -4 आया तो यहाँ पे लिखते हैं -4। यानी अगर हम इसको आगे निकालने के लिए हमें चौथा पद दिया हुआ तो 5वां निकालना, तो चौथा पद पहले लिख देंगे, और जो कॉमन डिफरेंस यानी डी निकला उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो डी हमारा कितना है, -4 है, लिख देंगे। तो ये 5वां पद निकल जाएगा -12 और -4, दोनों का जोड़ते हैं, 12 और 4 कितना होगा, 16 होगा, दोनों आपस में माइनस में इसलिए पर -16 हो जाएगा। अब ये 5वां निकालिए, छठा निकालना है, तो A6 बराबर क्या, A5 जो निकलेगा 100 प्लस डी, A5 का मान कितना है, -16 यहाँ पे लिख देते हैं, और डी का मान -4 है, 16 और 4 20 होता है, दोनों माइनस में इसलिए पर माइनस लिखते हैं। उस तरह A7 निकालेंगे, यानी 7वां पद, तो छठा पद जो इतना है पहले उसको लिख देंगे, उसमें क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, -4 है, तो जोड़ देंगे, 20 और 4 कितना होगा, 24, और दोनों आपस में माइनस में था इसलिए आपस में जुड़ गया, और ये माइनस साइन है दोनों में इसलिए पे माइनस साइन पड़ गया। इसे निकाल लिए, इसका आगे की पढ़ाई जो हमें वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रश्न 5.1 का प्रश्न संख्या 4 का ये 8 नंबर है। तो ये संख्या दिया हुआ हमें ये देखना है ये एपी में है या नहीं, अगर एपी होगा तो उसका सार्वत्तर निकालेंगे और अगला 3 पद निकालना है। तो लिखते हैं फॉर्मूला A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर, सार्वत्तर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। दूसरा पद इसमें है -1/2 है तो इसको लिखते हैं, और यहाँ पर माइनस साइन है तो ये आ गया, और फिर A1 का मान है -1/2 है तो इसको लिख देते हैं। ये यहाँ पे जो सेम है इसको उतार देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये जो 1/2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं -1/2 है और ये प्लस में 1/2, जब दोनों घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी एक दूसरे को ये कट भी सकता है, ये और ये कट जाएगा, माइनस में प्लस में तो 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं। अब A3 माइनस A2 निकालते हैं, तो A3 मतलब 1 2 3, यानी सब में तो एक ही मान है -1/2, तो A3 का जगह भी -1/2 लिखते हैं, और A2 का मान भी -1/2 लिखते हैं, और बीच में जो साइन था ये माइनस का उसको लिखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, ये -1/2 है, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो जैसे ये सेम आ गया 0, उसी तरह से ये भी आ गया, -1/2 में से +1/2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कैंसिल हो गया। यानी A2 माइनस A1 बराबर 0 आया, और A3 माइनस A2 बराबर 0, यानी दोनों आपस में बराबर है। देखते हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यानी दोनों आपस में बराबर है, तो सारा अंतर समान आ गया। लिखते हैं सारा अंतर समान है, अतः संख्याओं की सूची एपी में है। अब अगला 3 पद लिखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न में
यहाँ पे क्या है, पहला पद भी -1/2 है, दूसरा भी -1/2, तीसरा भी वही है, यानी सब वही है। तो आगे जितने भी पद दिखेंगे सब क्या होगा, -1/2 ही होगा। और A5 लिखेंगे तो A4 का मान यही है और D का मान कितना निकला, 0। तो एक तरह से फॉर्मूला में बैठा के भी इसको निकाल सकते हैं, -1/2 आएगा। तो ये A5 का मान भी यानी पांचवा पद निकला, तो छठा पद भी वही, सातवां पद भी वही होगा, ये निकल गया। अब इसके बाद हम इसी का 9 नंबर को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें भी करते वही फॉर्मूला यूज करते हैं, A2 - A1 यानी 3 में से घटाएंगे तो 2 आ गया, और A3 - A2 यानी 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ गया। इन दोनों आपस में बराबर नहीं है, देखते हैं A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 का, निसार अंतर समान नहीं है, अतः संख्या की सूची AP में नहीं है। उसके बाद जो 10 नंबर है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखते हैं सेम वही फॉर्मूला फिर से यूज करते हैं, A2 - A1 यानी 2A - A लिखते हैं। अब 2A में से एक तो A घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा, यानी 2A - A बराबर एक A बचेगा, ठीक है। यानी 2A है, उसमें से एक A घटा देंगे तो एक A बचेगा। उसी तरह से A3 - A2 लिखते हैं, तो A3 का मान कितना है, 3A है, तो लिखते हैं 3A, और A2 का मान कितना है, 2A, तो 2A। अब 3A में से 2A को माइनस करेंगे तो 1A बचेगा, यानी A बचेगा, ये निकल गया। अब ये दोनों दिखते हैं आपस में समान है, तो लिखते हैं A2 - A1 बराबर A3 - A2, यानी दोनों समान है, सार्वंतर क्या हो, समान होगा, अतः संख्या की सूची AP में है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, A है, 2A, 3A, 4 है, तो इसके बाद क्या होगा, 5 आएगा, 6 है, 7 आएगा। इसलिए हम अगले 3 पर डायरेक्टली हम सीधा लिख दिए, 5 है, 6 है, 7 है। इसका आगे पढ़ाई जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 4 का ये 11 नंबर है। ये प्रश्न दिया हुआ है। अब सबसे पहले इसका हम A2 - A1 निकालते हैं, या दूसरा पद मैंने पहले से सारवंतर जिसको हम लोग बोलते हैं। A2 - A1, A2 का मान कितना दिया, A² और A1 का मान क्या दिया, A। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे A², यहाँ पे A है, दोनों में A कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे A कॉमन निकाल लेते हैं। A² में से A कॉमन निकल गया, बचेगा अंदर में A, यहाँ पे A लिखते हैं, माइनस A तो बाहर निकलेगा कॉमन, यानी कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा। यहाँ पे सॉल्व कर देख सकते हैं, A को A से गुना करें तो A² आ जाएगा, फिर A को -1 से गुना करें तो A आ जाएगा, यानी सब दोनों में से A को कॉमन लेंगे तो A ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और A -1 अंदर में, यानी इंटू में आ जाएगा, ये निकल गया। यानी A2 - A1 बराबर ये निकल गया। अब निकालना A3 - A2। अब A3 का मान कितना है, देख सकते हैं यहाँ पे A का पावर 3 दिया हो तो लिख दिए, माइनस A2 का मान क्या है, A², तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसमें से दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, तो दोनों यहाँ पे A² है, यहाँ पे A पावर 3, यानी A² को हम कॉमन ले सकते हैं, तो A² कॉमन ले लिए। यहाँ पावर 3 था तो 2 निकलेगा कॉमन, तो अंदर में A बच जाएगा, माइनस अब A² के कॉमन निकलेगा तो 1 बच जाएगा। इसको दोनों गुना करते A² को A से, तो A पावर 3 आ जाता है, और A² कॉमन से गुना करो तो A², यानी सही आया, ये निकल गया। ये दोनों क्या आपस में बराबर है, तो A-1 यहाँ पे A-1 बराबर है, परंतु ये A और A² बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, तो लिखते हैं A2 - A1 बराबर नहीं A3 - A2 का, सार्वंतर समान नहीं है, अतः संख्याओं की सूची AP में नहीं होगा, तो नहीं है, लिख दिया, ये हो गया आंसर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 4 का ये 12 नंबर है। यहाँ पे दिया √2 है, फिर रूट में 8 है, √18 है, √32 है, यानी 32 है। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले A2 - A1 का मान निकालते हैं। A2 की जगह कितना दिया, √8, तो यहाँ लिखते हैं √8 माइनस A1 का मान क्या है, √2, यहाँ पर √2 लिखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, √8 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 4 दूना 8, इस तरह से रूट में लिख सकते हैं, माइनस की जगह माइनस, √2 की जगह √2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और √2 है तो √2 लिख देते हैं, माइनस √2 की जगह √2। इसको सॉल्व करते हैं, 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे, केवल बचेगा √2, ये निकल गया। यानी A2 - A1 का मान निकल गया √2। अब निकालते हैं A3 - A2 का मान। A3 का मान कितना, √18 है, तो इसको लिखते हैं √18 माइनस A2 का मान कितना थी, √8 है, तो यहाँ पर √8 लिखते हैं। अब क्या 18 को निकालेंगे, हम इसका अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, या फिर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 18 को 9 दूनी 18, 9 × 2 लिखते हैं, माइनस, और 8 को लिख सकते हैं जैसे पहले लिख सकते 4 दूना 8, तो यहाँ लिखते हैं 4 × 2, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, 3 3 9 होता है, यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे 9 का तो 3 आएगा, तो यहाँ 3 लिखते हैं, और अंदर में क्या बचेगा, केवल √2, यानी ये बच जाएगा, माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ पे 2 बच गया अंदर में रूट। अब यहाँ पे देखते हैं 3 √2 में से
2√2 माइनस करते हैं, यानी 3 में से 2 करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1√2 आएगा। उसकी जगह पे हम केवल √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √2 आया और यहाँ पे भी √2 आया, तो √2 दोनों मिल गया। तो लिखते हैं A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 का, अतः सारा अंतर समान है, इसलिए ये क्या जो संख्या दी है क्या एपी में है। अब एपी में है तो अगला पद लिखना होगा हमें, 1 2 3 4, चौथा पद तक दिया तो हमें A5 निकालना होगा। तो लिखते हैं A5 बराबर क्या होगा, A4 प्लस D, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब A4 का मान क्या है सो देखते हैं, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, रूट में 32 है। तो लिखते हैं यहाँ पे रूट में लिखते हैं 32 और उसके बाद प्लस है, प्लस डी का मान कितना है, डी का मान है √2, यहाँ लिखते हैं √2। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम 32 लिखे तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 16 गुना 2 लिख सकते हैं, 16 गुना 2 रूट में, सॉरी और प्लस में है √2, इसको लिख देते हैं। तो सॉल्व करते हैं, 16 का वर्ग में कितना था 4 होता है, तो यहाँ पे 4 बाहर निकल गया और 2 तो रूट है तो इसको रूट लिख देते हैं, और यहाँ पे पहले से √2 है। तो 4√2 और 1 2 मिला कितना होगा 5√2, यानी 5√2 ये निकल गया। तो क्या निकल गया यहाँ पे पांचवा पद। इसी तरह से हम छठा पद में निकालेंगे, यानी A6 का मान, सॉरी ये हम 6 का मान निकालते हैं। तो A6 का मान निकालने क्या करना पड़ेगा, A5 का मान जो निकला है इसको हम यहाँ पे सेम उतार देंगे, 5√2 प्लस B का मान जो है, यानी समय कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है √2 है तो इसको ले देते हैं। तो 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी 6√2 निकल जाएगा, ये क्या हो गया। फिर A7 का मान निकालना है तो A7 यहाँ लिखेंगे। अभी क्या करने हैं, यहाँ पे A6 का मान पहले लिख देंगे 6√2, और पहले से कितना D का मान कितना है जानते हैं हम लोग √2 है, 6 और 1 7, तो हो जाएगा यहाँ पे 7√2। इस तरह से हम सॉल्व कर दिए, और इसका आगे पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया, परंतु प्रश्न जो दिया हुआ है वहां पे आप देखिएगा, तो सॉरी यहाँ पे देखते हैं √2 है, फिर √8 है, √18 है, फिर √32 है, परंतु हम जो निकाल रहे हैं वहां पे क्या आ रहा है, ये दूसरा टाइप से आ रहा है, हम इसी फॉर्म में से लिखना है। तो एक काम करेंगे, जो हमने निकाला है उसको फिर से हम इसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या A5 का मान कितना कितना 5√2, इसको हम चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे इसको, यहाँ पे क्या 5√2, तो इसको भी रूट में करना है, तो क्या करेंगे 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 5 25 और 25 गुना 50, तो यहाँ पे 5√2 को हम लिख सकते हैं √50, क्योंकि हम √50 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 5√2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 5 25 25 गुना 50 ये हो गया। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 6√2, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर 6 को 6 से गुना करें, 6 से 36, 36 गुना 72, तो यहाँ पे निकलेगा 72 रूट में, ठीक है। उसी तरह से इसको निकालेंगे, 7 को फिर 7 से गुना करेंगे, 7 7 49, फिर 49 को हम 2 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 49 को हमें क्या करना है 2 से गुना करना है, तो लिखते हैं 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1 बच गया, 4 दूना 8 और 1 9, कितना गया 98, तो यहाँ पे लिखते हैं 98। इस तरह से हम खुद से सॉल्व करो देख सकते हैं, ये निकल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया और एक ही निकल गया, अगला 3 पद निकल गया। अब इसका आगे का पढ़ाई जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 5.1 का प्रश्न संख्या 4 का ये 30 नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें A2 माइनस A1 निकालेंगे, यानी सारवंतर। तो लिखते हैं A2 माइनस A1, यहाँ पे A2 का मान √6 है, माइनस A1 का मान है √3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, √6 को लिख सकते हैं और √3 इंटू √2, इसको हम लोग लिख सकते हैं √6 को √3 इंटू √2, दोनों इंटू करेंगे तो √6 ही आएगा। अब इसी तरह से माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है √3 है, इसको लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, ये √3 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो √3 कॉमन आ गया, अंदर में क्या बच गया √2, क्या लिखते हैं √2 माइनस, यहाँ पर √3 कॉमन निकल गया, क्या बचेगा 1, तो ये आ गया।
यानी A2 माइनस A1 का मान ये निकल गया। अब क्या निकालना है, A3 माइनस A2 का मान, लिखते हैं A3 माइनस A2। अब A3 यानी ये √9 है, तो यहाँ पर लिखते हैं √9 माइनस A2 का मान क्या √6 है। इसको सॉल्व करते हैं। 9 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 3 3 9 होता है, और 6 को यहाँ लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √2, इस तरह से तोड़ कर लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें से दोनों में से कॉमन क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं √3 है, यहाँ पे √3 है, तो √3 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। अंदर में क्या बच जाएगा, √3 माइनस यहाँ पे क्या है √2, देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं, यहाँ पे क्या है √3, यहाँ पे √3 मैच कर रहा है, तो अंदर में क्या √2 माइनस 1, यहाँ पे क्या है √3 माइनस √2 हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 का, ये दोनों बराबर नहीं, जो कि सार्वंतर समान नहीं है, अतः संख्या की सूची एपी में नहीं है। इसका आगे पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि 14 नंबर है। ये प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले A2 माइनस A1 का मान निकालते हैं। A2 का मान दिया हुआ 3 के पावर 2 दिया हुआ, तो यहाँ लिख देते हैं। माइनस है तो माइनस लिखते हैं। A1 का मान कितना है, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिखते हैं। अब 3 का स्क्वायर निकालते हैं, 3 3 9 होता है, तो यहाँ लिख देते हैं। माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 9 में से घटाएगा तो 8 आएगा, यानी A2 माइनस A1 का मान 8 निकल गया। अब फिर निकालते हैं A3 माइनस A2 का मान। A3 का मान यहाँ पे दिया हुआ 5 का स्क्वायर, तो लिखते हैं A3 की जगह 5 का स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखते हैं। A2 है, A2 का मान दिया 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 25 में 9 बढ़ेगा 16 आएगा, यानी 8 और 16 दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 का, दोनों बराबर नहीं, अतः सार्वंतर क्या हो, समान नहीं हुआ, अतः संख्या की सूची एपी में नहीं है। इसका आगे सॉल्व करते हैं। 15 नंबर का जो है सो ये प्रश्न दिया हुआ है, तो इसमें भी A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 का मान दिया 5 का स्क्वायर, तो लिख देते हैं माइनस 1 का स्क्वायर, A1 का मान है, इसको लिख देते हैं। यानी इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाते हैं, तो 5 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाते हैं, 5 5 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 आएगा। इसी तरह से फिर A3 माइनस A2 का मान निकालते हैं, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो 7 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 49 होता है, 5 का स्क्वायर 5 5 25 होता है। अब 49 में से 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 घटाएं 4 आया, और 4 में से 2 घटाएं 2, यानी 24 आएगा। ये दोनों आपस में मिल गया, तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यानी दोनों आपस में बराबर है, तो सार्वंतर क्या समान निकल गया, अतः संख्याओं की सूची एपी में है। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट में कितना दिया, 73 दिया हुआ, तो 73 है, और कॉमन डिफरेंस क्या निकला 24, यानी समय 24 का डिफरेंस है, तो 73 में 24 जोड़ देंगे तो अगला पद निकल जाएगा। 73 प्लस 24 जोड़ते हैं 97 आता है, फिर यहाँ 97 है, 97 को नीचे लिख देते हैं, प्लस फिर 24 जोड़ते हैं, फिर 121 आता है, 121 को फिर से यहाँ लिख देते हैं, प्लस 24 जोड़ते हैं, 145 आया, अगला 3 पद यहाँ से लिख सकते हैं। इसका आगे की पढ़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।